इन दिनों भारतीय संविधान को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दल संविधान पर राजनीति करते नहीं थक रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर संविधान पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। इसकी प्रस्तावना में निहित मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हर भारतीय नागरिक के अधिकार और कर्तव्य का सार है। लेकिन अब समय के साथ संविधान पर भी खूब राजनीति देखने को मिल रही है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटाने की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जगदीप धनखड़ ने संविधान को लेकर जो कुछ कहा है वो सभी के बीच चर्चाओं में बना हुआ है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल देश में संविधान पर अब बहस छिड़ गई है। आरएसएस ने संविधान में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग की है। कांग्रेस बीजेपी के बीच कई बार संविधान पर जुबानी जंग छिड़ चुकी है, जो आज तक जारी है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान पर चल रही बहस पर टिप्पणी की है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना को कभी बदला नहीं जाता है, ये संविधान का बीज होती है। दुनिया के किसी अन्य देश में संविधान की प्रस्तावना को नहीं बदला गया है, ये सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। धनखड़ ने आगे कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बदला गया था। The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India. And friends, except Bharat, nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पहले संविधान की प्रस्तावना को क्यों बदला गया और 42वें संविधान संशोधन की जरूरत क्यों आन पड़ी। 42वें संविधान संशोधन की जरूरत क्यों हुई? अपने बयान में जगदीप धनखड़ ने 42वें संशोधन पर निशाना साधा। बता दें कि साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो संसद भंग हो गई, अदालतें शक्तिहीन हो गईं और विपक्ष को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। उस समय सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबा दी गई, पत्रकारों को जेल के पीछे डाल दिया गया। भारत एक खुली जेल में तब्दील हो गया। अब बारी थी भारत में नियमों को बदलने की। इसको बखूबी किया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। उन्होंने न केवल संविधान में संशोधन कर सरकारी संस्थाओं की शक्तियों को कमजोर किया, बल्कि संविधान की मूल प्रस्तावना तक को बदल दिया। 42वां संविधान संशोधन, इसे आम भाषा में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक संविधान की मूल प्रस्तावना जब 26 जनवरी 1950 को अपनाई गई, तब उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे। लेकिन 1976 में देश के सबसे विवादास्पद और आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया था। एक ओर वंचित वर्ग संविधान को अपने अधिकारों की ढाल मानता है, तो दूसरी ओर कुछ समुदाय इसे अपनी ऐतिहासिक भूमिका और गरिमा की पहचान के रूप में देखते हैं। लेकिन अब देश में ऐसा भी एक वर्ग सक्रिय हो गया है जो संविधान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के बीच टकराव की कहानी गढ़ने में लगा है। ये वर्ग संविधान को धर्म और संस्कृति के चश्मे से देख रहा है, जिससे समाज में वैचारिक विभाजन और गहराता जा रहा है। बहरहाल अब बीती 25 जून को आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ विचारधाराएं धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि ये शब्द ना तो मूल संविधान का हिस्सा थे और न ही भारतीय संस्कृति से मेल खाते हैं। इसके विपरीत कुछ दल और सामाजिक समूह इन शब्दों को संविधान की आत्मा बताते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की विविधता और समावेशी चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। खैर, संविधान की प्रस्तावना को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, अब ये भावनात्मक और राजनीति से भी जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।